जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल श्री सनी क्लासेस पे। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, है ना, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ या लाइन। इसमें हम लोग को बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना है, पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। टाइम पास नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि इन फ्यूचर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो वहां पे आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कह सकते हो टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स का अलग अलग लेक्चर्स आने वाले हैं। पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो होगा हमारा वो इक्वेशन ऑफ द लाइन। वैसा लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन का पैरेलल हो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन हो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। वर्टिकल लाइन समझ रहे हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो वैसे लाइन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। वहीं पे पॉइंट स्लोप फॉर्म का बात करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा, मतलब वैसा लाइन जिसका स्लोप गिवन हो और किसी पॉइंट से वो पास करे। ठीक, तो वैसे लाइन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। वहीं पे आगे हम देखेंगे टू पॉइंट्स फॉर्म, मतलब अगर कोई लाइन हमारा दो पॉइंट से पास करे तो उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वहीं पे हम अगले टॉपिक में चलेंगे जब तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह हो गया कि स्लोप अगर गिवन हो कोई भी लाइन का और साथ ही साथ अगर इंटरसेप्ट भी गिवन हो, चाहे वो एक्स इंटरसेप्ट हो या वाई इंटरसेप्ट हो, तब हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे लाइन का। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करेंगे अगला टॉपिक तो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, मतलब यहां पे आपका एक्स इंटरसेप्ट दिया जाएगा, वाई इंटरसेप्ट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उस लाइन का इक्वेशन क्या है। और लास्ट में हम लोग वैसा लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। कह सकते हैं कि लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है, वो भी नॉर्मल फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, सारी चीजों को डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से आपको पढ़ना है, कहीं जाना नहीं है आपको। इस चैनल में, इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे डिटेल्स में क्लास 11th एंड 12th के मैथ्स का सारे पोर्शन को कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। इन फ्यूचर्स आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे कंटेंट को मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो बिना कोई देर किए हुए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस के बारे में पहले समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम। ठीक, देख लेते हैं हम लोग कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो तो उस लाइन का हम इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। मेरे प्यारे भाई ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना, ये चीज के बारे में आप पहले से जानते हो। ठीक है, यहां आपका होगा ओरिजिन यानी कि 0, इधर में आप चलोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। बात आप समझ रहे हो मेरा। ठीक है, इधर आप जाओगे तो नेगेटिव में आएगा। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, इधर आप चलते हो अपवर्ड में तो प्लस में आएगा और नीचे जब जाते हो तो माइनस में आएगा। मेरे प्यारे भाई आपको यह जानना है कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है, कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसका इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। और अगर कोई लाइन वर्टिकल है तो उसका इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बहुत सारे बच्चे को यह नहीं मालूम चल रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है ना। बहुत सारे बच्चे को यह भी नहीं मालूम होगा कि वर्टिकल लाइन क्या होती है। ठीक है, एक और लाइन होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक लाइन। मेरे प्यारे भाई ये सारे लाइन के बारे में हम जानेंगे अभी। सबसे पहले
अगर हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, तो वैसा लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब आप समझ रहे होंगे, वैसा लाइन जो एक्स एक्सिस के समांतर होंगे। सपोज करें कि अगर हम कोई लाइन को लेते हैं और वो लाइन हमारा यहां से पास कर रहा है। देखिए, अगर समांतर बोला एक्स एक्सिस का यानी पैरेलल बोल रहा है एक्स एक्सिस का, तो वो या तो अपवर्ड में होगा या तो डाउनवर्ड में हो सकता है। दो केस बन सकते हैं इसमें। मेरे प्यारे भाई, आप थोड़ा सा देख लो कि अगर हम लाइन को नीचे से पास करवाएं, ठीक है, ये भी मेरा क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये भी लाइन हमारा क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, यानी कि यहां पे तो क्लियर हो गया कि वैसा लाइन पैरेलल टू जो एक्सिस होगा, वैसा लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में होंगे, वही आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे भाई, आप ये चीज को देख रहे हो कि अगर हम लाइन को ले और वो लाइन हमारा कैसा हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो सबसे पहले आप एक चीज यहां नोटिस कर रहे होंगे कि लाइन जो है वो वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से होकर के गुजर रहा है ना मेरे भाई। पॉइंट जो दिख रहा है वो किसका पॉइंट दिख रहा है, तो वाई का दिख रहा है। तो इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि ये लाइन हमारा y बराबर 2 से होकर के गुजर रहा है, y बराबर 2 से होकर के ये गुजर रहा है। वहीं पे अगर हम सेकेंड लाइन का बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं ना मेरे भाई कि y जो है वो किस पॉइंट पे यहां पे लाइन से पास किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो y इज इक्वल टू -2 से पास कर रहा है। यानी ये चीज तो क्लियर हो गया कि जब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हमने अगर b माने, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू b आएगा। और नीचे में अगर हम लेंगे तो ये मेरा जो है नेगेटिव में आएगा, तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू -b हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई जरूरी नहीं है कि ये लाइन 2 से पास करे, वो -1 से भी पास कर सकता है, 3 से भी पास कर सकता है, 4 से भी पास कर सकता है, -2 से भी पास कर सकता है, -3 से भी पास कर सकता है। मतलब वो किससे पास करेगा, तो y एक्सिस से ही पास करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल हो, कैसा हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो उसका इक्वेशन जो बनेंगे वो y इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू -b होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर कोई वर्टिकल लाइन हो, कैसा लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो, बात को समझिएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि एक लाइन को लेते हैं और ये लाइन को हम ऐसे पास करवा देते हैं। देखिए, वर्टिकल का मतलब हो गया कि जो y एक्सिस का पैरेलल हो, y एक्सिस का क्या होगा, पैरेलल होगा। तो वो या तो लाइन इधर से होगा या तो लाइन हमारा इधर से होगा। आप समझ रहे हो मेरा बात क्या कह रहे हैं हम, है ना। अगर हम बात करेंगे वर्टिकल लाइन का, तो वर्टिकल लाइन या तो भाई 0 के लेफ्ट साइड में होगा या तो 0 के राइट साइड में होंगे कि नहीं होंगे, बात समझ रहे हो। क्योंकि वर्टिकल लाइन जो होता है वो हमेशा y एक्सिस का पैरेलल होता है, तो या तो वो नेगेटिव तरफ जाएगा या तो पॉजिटिव तरफ जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आप एक चीज यहां पे नोटिस कर रहे हो कि कोई भी वर्टिकल लाइन अगर आप लेते हो तो वो x एक्सिस को पास करके जाता है, यानी कि यहां पे आपको x का वैल्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे भाई, x का वैल्यू मिल रहा है कि वो x बराबर 4 से होकर के गुजर रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम यहां पे बात करेंगे तो यहां पे भी देखने को मिल रहा है कि x का वैल्यू -4 से होकर के पास कर रहा है। मेरे प्यारे भाई, सिंपल सी बात है कि जब कभी भी आपसे पूछे वर्टिकल लाइन का इक्वेशन, तो इतना दिमाग में जरूर आना चाहिए कि वो लाइन हमारा x एक्सिस से होकर के ही गुजरेगा, साथ ही साथ वो y एक्सिस का पैरेलल ही होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग अगर a लेते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा फॉर्मेट इक्वेशन का, वो बनेगा x इज इक्वल टू a बनेगा। मेरे प्यारे भाई,
अगर यहां से यहां तक अगर ये नेगेटिव में जा रहा है तो यहां पे भी ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस ए बनेगा। अगर इधर में अगर हम लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसका a है, तो इसका इक्वेशन का फॉर्मेट जो दिखेगा वो x इज इक्वल टू ए होंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, इतना तो दिमाग में क्लिक कर लो, ठीक है। यहां पे हम कुछ नोट पॉइंट्स हम लिख देते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का बात करें, किसका बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन का बात करें अगर, ठीक है, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन का बात किया है मतलब ये लाइन और ये लाइन, तो आपके पास दो इक्वेशन के फॉर्मेट दिखेंगे। वो एक दिखेंगे y बराबर b या फिर y बराबर माइनस b होंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर आपसे पूछे वर्टिकल लाइन का क्या होगा इक्वेशन, तो वर्टिकल लाइन का इक्वेशन जो होंगे, आप देख रहे हो कि ये मेरा y एक्सिस का पैरेलल है, तो यहां से आपके पास फॉर्मेट बनेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए या फिर x इज इक्वल टू प्लस ए। यही दो ऐसे कह सकते हो कि इक्वेशन के फॉर्मेट होंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे एंड वर्टिकल लाइन होंगे। दैट्स क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्लिक लाइन के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ऑब्लिक लाइन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल हमने समझा, हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस का पैरेलल हो, वर्टिकल जो वाई एक्सिस का पैरेलल हो। बट ऑब्लिक लाइन का अगर बात करें तो ऑब्लिक लाइन क्या होते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वैसा लाइन जो ना तो हॉरिजॉन्टल होगा ना ही वर्टिकल होगा। बात समझ में आ गया आपको, ना ही हॉरिजॉन्टल होगा ना ही वर्टिकल होगा, तो भाई कैसा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई भी लाइन को आप ड्रॉ कर दो, मान के चलो कि ये लाइन को हमने ड्रॉ किया, तो ये लाइन ना तो भैया एक्स एक्सिस का पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस का पैरेलल है। अरे समझे भैया, ना ही एक्स एक्सिस का पैरेलल है ना ही वाई एक्सिस का पैरेलल है, तो इसीलिए हम ये वाले लाइन को कहेंगे ऑब्लिक लाइन। कैसा लाइन कहेंगे मेरे भाई, ऑब्लिक लाइन कहेंगे। बात समझ में आया आपको, आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग ऑब्लिक लाइन से रिलेटेड जितने भी इक्वेशन बनेंगे, जैसे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट्स के इक्वेशन, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये जितने भी हम लोग सारे इक्वेशन जो भी फाइंड करेंगे वो सब के सब ऑब्लिक लाइन से रिलेटेड होंगे। वहां पे ना तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पूछेगा ना वर्टिकल लाइन पूछेगा। मेरा बात समझ में आ गया आपको, तो चलते हैं, नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर एक दो और इक्वेशन अगर लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। बाकी तो हम बाद में क्वेश्चन आप करवा ही सकते, बाद में क्वेश्चन हम आपको करवा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।